क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी ना। हाँ और जी, इसी गम में? इसी गम में कि आज वो फ़लाँ जो है ना घर की शादी पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको उनको बताया जाता था, तो अच्छा। फिर वो मुझे मारते थे। कितनी देर घर से दूर रही कि घर वालों से मिली ही नहीं? आई थिंक 10 इयर्स। अभी भी है, डांस किए बगैर रहा नहीं जाता। औरत पर्दा है, उसको पर्दे में ही रहना चाहिए। फिर निशा ने कहा कि माशाल्लाह, 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 तो वो कुछ गलत था। अच्छा। हाँ, हर बात पे नाचना और ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है क्योंकि ये काम गलत है। मुझे कितनी बार घर से निकाला गया। बार-बार मैं आती थी घर और फिर मुझे निकाला जाता था। अच्छा। निकाल देते थे घर से। ते हो मर्दनुमा होते हो, क्या ये सच है? तुसा कहना है इन्ना वैल कर लिया कुड़ी बनन ते उस तो बाद मजी सानू अजे भी कह रही मर्दनुमा। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो मेरे साथ अटैच है, बस यही है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ? तो मैं मियाँ वाली से फंक्शन करके आ रही थी और मैंने कहा कि मतलब मैं यार इतना नाच के मैनू इतना पसीना, कमर मेरी सारी गिल्ली हो गई। मैंने कहा कि हाय अल्लाह, ये कहाँ गए हमारे पैसे ठीक। उनको खुद बताना पड़ता है कि ये तकलीफ़ है मुझे, ये दर्द है और मुझे इस दर्द से निजात चाहिए। बिल्कुल हम लोग फंक्शन से वापस आ रहे थे और वो लोग फंक्शन पे ही थे और उनको पता था कि आज इन्होंने सही वाला माल इकट्ठा किया है। अच्छा। उन्होंने क्या कि आज तो इन्होंने ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैनब यूसुफ पॉडकास्ट ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਟਰਾਂਸ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰੀ ਪਾਰੋ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। Thank ਬਹੁਤ you. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। थैंक यू, आपने मुझे बुलवाया। ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਦੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, कैमरा भी देख सके। और आपका जोड़ा भी बहुत प्यारा है, Thank you. प्रॉपर चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, कांटे पहन के, और मुझे लगता है फैशन सेंस बहुत ज़्यादा है आपको। मैंने देखा आप प्रॉपर बन के जाती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अच्छा, सब तो पहला क्वेश्चन मेरा ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ पैदा ही ट्रांस होए सी या बाद चो लड़के तो लड़की बन गए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लड़के से लड़का तो मैं नहीं बनी। मैं पैदाइशी ट्रांस थी। ठीक है, किस उम्र में आपको पता चला बाकियों से डिफरेंट है? आई थिंक जब मेरी एज थी 10 इयर्स की, अच्छा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ट्रांस हूँ। अच्छा, आपके घर वालों को तो ऑब्वियसली पता होगा। बिल्कुल उन्हें पता है और वो आपको डिफरेंट ट्रीट करते थे? बिल्कुल करते थे। किस तरह से करते थे? क्या सलूक होता था घर वालों का? अच्छा नहीं होता था जो मतलब जैसे आपको पता है कि माँ बाप को ये होता है, पूरी फैमिली को होता है कि यार ये मतलब एक ट्रांस पैदा हो गया है या मतलब ये जानबूझ के कर रहा है। उन्हें तो ये नहीं पता होता ना कि मतलब ये पैदाइशी है, इसके अंदर रूह है। तो हाँ, मैं सुनिया ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ है ना, डांस वांस ये नेचुरल ਹੁੰਦਾ है। ये गल सच्ची है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, exactly। तो आपके घर वाले आपको कुछ और बनाना चाहते होंगे कि या तो ये हम इसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करें, लोगों को पता ना चले, या बेटों की तरह ट्रीट करें। तो कब आपने ठुमका लगाना शुरू कर दिया था? देखिए जब भी कोई ट्रांस पैदा होता है ना तो घर वालों की यही कोशिश होती है कि हम उसको ट्रांस ना बनने दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब उसके नसीब में जो लिखा है वो तो आने वाला टाइम ही बताता है। अच्छा। मैं क्या करती थी घर में जब स्टार्ट में मेरे घर वाले भी ये इंटरव्यू देखेंगे। अच्छा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लिपस्टिक लगाना और दुपट्टा ओढ़ना, ठीक है। उसके बाद घर में रहना, बाहर ना निकलना। और अगर बाहर निकलती भी थी तो खुद को मायूस समझती थी कि यार मतलब बाकी लोग कैसे हैं और मैं कैसी हूँ। अच्छा। तो मुझे ना मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ਤੇ था। ड्रेसिंग मुंडे वाली करते सी? हाँ, जैसे घर वालों ने उस वक्त तो हम खुद नहीं ना कर सकते थे, वो तो माँ बाप ने कपड़े लेने होते थे। ठीक है। अब जैसे उन्होंने कपड़े लेकर देने होते थे वो हम लोग पहन लेते थे। अच्छा, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੀਲ? नहीं, बिल्कुल पता चल जाता है। हमारे अच्छा। मोहल्ले वाले जितने भी हैं, हमारे रिलेटिव हैं, सबको पता होता है कि जब वो देख रहे होते हैं ना कि मतलब एक नॉर्मल इंसान से ट्रांस जो है वो बहुत डिफरेंट है, तो वो जज कर लेते हैं। अच्छा। आप देखें कोई भी रोड पे जा रहा होगा, अगर एक नॉर्मल इंसान है या ट्रांस है तो वो रोड पे जा रहा है तो ट्रांस की जो चलने का स्टाइल होता है या उसका जो मूवमेंट्स होती हैं, उसकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो पता चल जाता है कि ये ट्रांस है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, घर वालों ने स्कूल में तो एडमिशन दिलवाया होगा, तो आप लड़कों की क्लास में बैठती थी या लड़कियों की? उन्होंने तो फिर लड़कों में ही दिलवाया था, ठीक बट है। मैं उनमें नहीं बैठती थी और मैं मतलब वहाँ मेरी सहेलियाँ बन गई थी। अच्छा। हाँ, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बचपन की 2-3 सहेलियाँ मेरी हैं और अब तो उनकी शादियाँ हो गई हैं, तो उनके साथ मैं बैठा करती थी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ? मार पिटाई करते थे। हाय अल्लाह। बहुत मारते थे। आप यकीन करें कि मेरी कमर पे ना निशान बन जाते होते थे। ओ मेरे खुदाया, घर में सबसे ज़्यादा कौन मारते थे? अब्बा, अम्मी, बहन, भाई? बाबा ने तो मुझे नहीं मारा और अच्छा। मामा ने तो बिल्कुल भी नहीं, बाबा ने भी नहीं, अच्छा। भाइयों ने भी नहीं, लेकिन मेरे मामू जो है ना वो बहुत सख्त हैं, उन्होंने मुझे मारा। ओए अल्लाह। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। पैसा होने तो बाद?
नहीं, पैसे की भी बात नहीं है, लेकिन वैसे मतलब मैंने जैसे लाइफ गुजारी अपनी, और उनको मेरी पर्सनैलिटी से, मेरे किरदार से वो बहुत खुश हुए हैं कि चलो जो कुछ भी था बचपना जैसा भी था, लेकिन ये है कि इसका किरदार अच्छा रहा। एक वाकया ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ बचपन ਦਾ। कौन सा बताऊं और कौन सा ना बताऊं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हुए हैं मेरे साथ। तो ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ बस ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ कोई कपड़ा नहीं सी, कोई जुत्ती नहीं सी, तो उन्होंने काट दिया। तो बस फिर आप मुझसे ऐसे सवाल करिए, मुझे ना मुझे रोना आ रहा है, प्लीज़ टिश्यू अगर आप दे दें तो। ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਨੂੰ ਉਰਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ क्योंकि मुझे डांस करने का शुरू से ही शौक था, और मैं शादियों पे जाया करती थी और वहाँ पे परफॉर्म करती थी। इस एज में 10-11 अच्छा ओए अच्छा आई थिंक ये था। और फिर वो मुझे उनको पता चलता था कि आज जो हमारा लड़का है वो जो है क्या कहते हैं, उनके लिए तो मैं लड़का ही थी ना, तो कि आज वो फ़लाँ जो है ना घर की शादी पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बताया जाता था। तो फिर वो मुझे मारते थे कि तुम क्यों गए और तुमने क्यों वहाँ पे परफॉर्म किया। ओके तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ मुझे कितनी बार घर से निकाला गया, बार बार मैं आती थी घर और फिर मुझे निकाला जाता था। अच्छा। निकाल देते थे घर से, लेकिन वहाँ पे फिर मेरी जो क्लासमेट थी ना, उनके घर मेरा आना जाना था, तो वो आंटी जो है वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो क्योंकि मैं ट्रांस थी तो उनको पता था, तो वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा। और उनके घर में रहती थी, वहाँ मैंने जाना, मुझे बहुत अच्छा लगना, वहाँ जाके किचन में जाके काम करने, अच्छा। कुकिंग सीखनी और कपड़ों पे तवज्जो देनी, सारे काम वहाँ मतलब देखती थी मैं, मुझे अच्छा लगता था। घर में भी काम करती थी मैं, लेकिन बस उनको मेरे मेकअप करने से, मेरे लड़कियों वाला गेटअप से उन्हें इशू था बहुत इशू था। हाँ। ओके और ये मैं समझती हूँ कि ये सबको इशू होता है, हर किसी की एक कहानी होती है। तो ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਨਿਕਲੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਖੀ बहुत ਦੁਨੀਆ मुश्किल, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ बहुत जालिम, बहुत जालिम। हर ज़िंदगी एक फ्रेम है, हर जगह पे आपको कोई ना कोई फ्रेम नज़र आता है, तो आप जैसे दूसरा कदम उठाते हो तो आपको कोई ना कोई नज़र आता है, और स्पेशली जो है ना ख़ास तौर के हम लोगों के लिए। तो और जब मैं वापस दोबारा घर गई तो उन्होंने फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अच्छा। फिर निकाल दिया। तो फिर मतलब रोड पे ही ना ऐसे जो हमारी फील्ड के होते हैं ना, जो मेरे गुरु थे, अच्छा। वो मुझे देखा करते थे और उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम क्यों यहाँ पे रो रही हो, क्यों बैठी हो यहाँ पे तुम, तो तुम आओ घर पे आओ, क्या मसला है तुम्हें। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे सीने से लगाया। अच्छा हाँ जी। कौन गुरु है उनका नाम मेंशन करें गुरु तायरा नाम है उनका। अच्छा। हाँ जी, मेरी एक ही गुरु है। ओके हाँ जी, जब कभी लड़ती हूँ तो जिद कर लेती हूँ, लेकिन है वही और हमेशा अच्छा, रहेंगी। हाँ अच्छा। हाँ जी। ठीक है तो उन्होंने गले से लगाया और उन्होंने गले से लगाया, और उसके बाद फिर जब वहाँ मैंने देखा और मुझे प्यार मिला और वहाँ जाके मेरा दिल लगना स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद मैं घर नहीं गई। अच्छा इतने सारे लोग और भी तो इशारे पे खड़े होते हैं सड़कों पे होते हैं तो उन्हें आप में क्या ऐसा दिखा कि ये बंदी डांसर बन सकती है बड़े बड़े फंक्शंस करेगी वो क्या तारीफ़ करती हैं आपकी किस चीज़ की तारीफ़ करती हैं गुरु ताहिरा गुरु तायरा शुरू से मेरी तारीफ़ करती आई हैं, और क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट था, परफॉर्म अच्छा करती हूँ मैं, और उसके बाद फिर शुरू से ही सेंस था, क्योंकि जो मेरी उस्ताद थी, जिनको मैं देखती थी, जिनको मैं फॉलो करती थी, वो खुद माशाल्लाह से बहुत अच्छी मतलब आर्टिस्ट भी हैं, और फिर उनको देख के मतलब मैं शुरू से वही कहती थी कि मैं ऐसे करूँ और अच्छा ऐसे कितनी देर घर से दूर रही कि घर वालों से मिली ही नहीं आई थिंक 10 years। ओए मेरे अल्लाह एक माँ तो रह नहीं सकती अपनी बच्ची तो बगैर या अपने बच्चे तो बगैर अपनी औलाद तो बगैर इन्नी देर माँ दी की हालत हुई कोई खबर मिलती सी करो क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी ना। ओ मेरे खुदा हाँ और जी। इसी गम में इसी गम में मेरे वालिद साहब हयात हैं और मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। अल्लाह उन्हें बहुत आला मकाम दे आमीन, जन्नत में इलाही आमीन। तो सबसे पहला जो फंक्शन आपने किया वो कैसे डिसाइड हुआ था क्योंकि जब भी कोई आते हैं फंक्शंस वाले वो कहते हैं हमें फेमस फिगर चाहिए उन वक्तों में किन किन का नाम था आप कैसे ऊपर आए पहले जो आपको पता ट्रेंड चलता था, जिस तरह के फंक्शंस होते थे, पहले ढोल पे भी होते थे, खैर ढोल पे तो मैंने नहीं किया, लेकिन सब जाते थे ढोल पे और देखा करती थी, लेकिन मुझे शौक था और मैं शुरू से ही जो है ना सॉन्ग्स पे परफॉर्म करती थी। अच्छा। और मैं देखा करती थी, और इस तरह के छोटे मोटे फंक्शन होते थे, उधर जाना, उधर पैसे का तो कोई वो नहीं होता था लालच कि अच्छा, पैसा कमाना है, ठीक। बस ये होता था कि डांस करना है, डांस करना अच्छा है। इतना शौक होता है बहुत शौक होता था। हाँ जी। अच्छा अभी भी है डांस किए बगैर रहा नहीं जाता बिल्कुल नहीं। अभी जब मैं गाड़ी में आ रही थी ना, तो मैंने एक मतलब ऐसे सॉन्ग लगाया हुआ था, और उस पे मैं ना मतलब मैंने सॉन्ग लगा के गाड़ी में खुद ही परफॉर्म कर रही थी। अच्छा हाँ, ये मेरे साथ जो थी ना मेरी सेक्रेटरी, वो मुझे कह रही है कि मैम आप गाड़ी में भी नाच रही हैं।
अच्छा ठीक है, तो आप तब भी प्यारी थी या क्या क्या चीज़ बदलवाई? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया अभी तक, कोई भी ऐसी सर्जरी मैंने नहीं करवाई, कुछ भी ऐसा नहीं कोई किया। वाइटनिंग क्रीम, कोई वाइटनिंग इंजेक्शन, कुछ कुछ नहीं? भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कभी भी यूज़ किया अभी अच्छा, तक। तो आपने ऐसे फंक्शंस पे भी डांस किया है जहाँ पत्थर होते थे या हमेशा लग्जरी लग्जरी में रही? बिल्कुल किया है। मैं अटक रही हूँ हज़रो, बहुत टाइम वहाँ पे ऐसे ही होता था। वहाँ पे अच्छा। मतलब क्या कहते हैं, पत्थरों पे ही नाचना पड़ता था हाय और अल्लाह! नाचे हैं, और एक-एक पंडाल में कोई 10-10 होती थी हम लोग। खून निकला कभी पाँव से? हाँ, बिल्कुल ऐसे गिरी भी मैं। अच्छा, हाँ, बहुत दफ़ा नाचते-नाचते मैं गिर गई अच्छा, और चोटें आई। अच्छा। तो 10 साल बाद कितना कमा लिया था? फिर घर कैसे कनेक्ट किया घर वालों से? घर तो मैं फिर जब 10 साल के बाद मतलब मैंने मेरा राब्ता हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले जो मतलब मेरे पास पैसे थे, जो मैंने जमा किए हुए थे अपने घर के लिए, तो मैं वो यही चाह रही थी कि जल्दी से मैं अपने घर जाऊँ अच्छा। और मैं जाकर दूँ, मतलब अपने वालिद साहब को दूँ मैं। तो फिर ऐसे ही हुआ, और जैसे मेरा राब्ता हुआ और उसके बाद जाके फिर मैंने अपने घर के हालात ठीक किए, तो फिर सब कुछ ठीक होता रहा आहिस्ता-आहिस्ता। तो सबसे पहले जाके क्या खरीदा घर का? या घर बदला? क्या कितना पैसा जमा कर लिया था 10 सालों में? सबसे पहले जो घर की ज़रूरतें होती हैं, फ्रिज ली, वॉशिंग मशीन ली, अच्छा। अवन लिया, इस तरह की चीज़ें ली। उसके बाद रूम डेकोरेट करवाया, घर का कुछ काम करवाया। डर नहीं लगा था घर वापस जाऊंगी, वो लोग मुझे कुछ कर ना दें? नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जब भी आपको मुझे लगता है पैसा बदल देता है सब कुछ, लोगों के रवैये, लोगों को? हाँ, बिल्कुल एक हद तक मुझे ऐसा लगता है, और नहीं भी लगता। और इतना कैसे अफोर्ड कर लेती हैं सिर्फ डांस से? अफ़ोर्ड बिल्कुल कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मतलब फ़ंक्शन कभी अच्छे हो जाते हैं और कभी नॉर्मल भी होते हैं, तो फिर मतलब साथ-साथ चलता रहता है। कुछ लोग अच्छे जानने वाले हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, अच्छा। इज़्ज़त करते हैं मेरी। डेली बेसिस पे फंक्शन होता है? डेली तो नहीं होते, जैसे आजकल नहीं हो रहे। अच्छा, हाँ, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट अभी ये लॉकडाउन से पहले डेली ही चल रहे थे। डेली। अच्छा, उर्वा जी तो कह रही थी उनके 3 महीने लॉक्ड हैं अगले। अच्छा, हम्म, सही है। तो नहीं लॉक्ड? या हर बंदे का डिफरेंट सीन हर होता है? बंदे का डिफरेंट सीन होता है। अच्छा, मतलब देखिए, वो उनका अपना माइंड है, और मैं एक्चुअली मैं ना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अच्छा, और मुझे शुरू से आदत है कि मैं जो होता है वही बात करती हूँ। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो उनका अपना माइंड है, उनके होंगे, मैं उनको ये तो नहीं कह सकती, हो भी सकता है। ओके, तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी खरीदी थी? सबसे पहले मैंने जीएलआई खरीदी थी। अच्छा, 10 सालों में गाड़ी बना ली थी गाड़ी के पैसे या नहीं बाद में जी, जी, खरीदी? बना लिए थे, हाँ जी। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आप सिक्योरिटी बहुत रखती हैं हाँ, साथ। बहुत ज़्यादा। क्यों? होनी चाहिए सिक्योरिटी, आपको पता है जिस तरह का आजकल आपको पता है माहौल चल रहा है, हाँ। तो होता है कोई ना। कोई वाकया हुआ है ऐसा कि उसके बाद सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी हो ज्यादा? हाँ, बिल्कुल, हम लोग फंक्शन से वापस आ रहे थे, और वो लोग फंक्शन पे ही थे, और उनको पता था कि आज इन्होंने सही सही वाला माल इकट्ठा किया है। अच्छा, उन्होंने क्या कि आज तो इन्होंने असी जान नहीं देना। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं, रास्ते में जो है ना अपना निज़ाम किया हुआ था, ओ, तो उन्होंने फिर रोका और सब कुछ ले लिया, लूट लिया। हमने फिर उस वक़्त क्या करना था, हमने कहना था ठीक है भई आप ले लो। हाँ, उन्होंने लेकिन कुछ और हार्म नहीं किया आप लोगों को? नहीं, और कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो सबसे महंगा फंक्शन कितने का किया आज तक, जो होता है यार इस तरह की दिहाड़ी लगनी चाहिए? नहीं, महँगा तो नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पे आके ये कहूँ कि मैंने 50 लाख का किया या मैंने करोड़ का किया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20 का किया कभी? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह सकती, हो सकता है इससे ज़्यादा भी किया हो। मतलब 20 से ऊपर किए हुए हैं? बहुत। बहुत किए हाँ, हैं, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। तो उसमें ऐसा कभी हुआ 5-5 हज़ार के नोट आ रहे हों और बाद में देखा तो इतने कम, आपने कहा हो कि ये क्या, किसी ने घपला किया कभी? हाँ, ऐसा तो होता है। होता है? अच्छा, दिल उठता है कि यार इतना पैसा आया था किधर चला गया एकदम से? हाँ, ऐसा होता है, और बहुत सारे हमने जो हमारे पास जो उसको चोकनाइज़र बोलते हैं ना। चुकना, हाँ, आपकी और बड़ी-बड़ी टर्म्स हैं, वो उस पे भी बात करेंगे। हाँ, चोकनाइज़र होते हैं ना, तो वो हमारे पास अक्सर ऐसा होता है ना, वो चोर होते हैं। मुझे लगता है चुकनाइज़र सही दिहाड़ी लगाते हैं आप लोगों से भी अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही है। है ना? हमने पकड़ा उनको, हाँ। और मतलब मैंने तो जेबें खाली करवा ली थी। अब मेरे इतने सारे नोट थे, मैं मियाँवाली से फंक्शन करके आ रही थी, और मैंने कहा कि मतलब मैं यार इतना नाच-नाच के मैनू इतना पसीना, कमर मेरी सारी गिल्ली हो गई। मैंने कहा कि हाय अल्लाह! ये कहाँ गए हमारे पैसे, ठीक है? तो फिर मैंने ना, मुझे समझ लगी कि कुछ ना कुछ चक्कर है। अच्छा। वो मेरे ऊपर वाले रूम में ना पैसे इकट्ठे करके ना बड़े अपने वो बाँध-बाँध के रख रहा था ना। अच्छा। तो फिर मुझे सुबह जाते वक़्त कहता, मैं तो पहले ही बड़ी अक्की सताई थी एक तो फंक्शन से। मैंने कहा निकाला फंक्शन तो कुछ ना आया, 5,000 वाले नोट, मैंने कहा किधर है? अच्छा। तो जब मैंने क्या कहते हैं ना, मेरा माइंड ऐसे काम कर रहा था ना, वो मुझे कहता है मैडम जी मैं ना घर जा रहा हूँ ज़रा ना, मुझे काम है घर, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे बुलवाया है। मैंने कहा इधर आया ना ज़रा तू। मैं कहा इधर आ। मैं कहा इधर आ, मैंने ज़रा जेबां विखा अपनी। मैं तो फिर ओहदी जेबां खुलवा लीती हैं। वैसे उनको आप लोग अच्छा खासा पे करते हैं, पैसे गिनने का, पकड़ने अच्छा का? खासा पे करते हैं, लेकिन वो ऐसे जो होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो लोग बाज नहीं आते अपनी फितरत से। तो फिर मैंने तो पकड़ लिया, फिर उसके बाद मैंने छुट्टी करवा दी। और 10 रुपए वाले नोट वाकई गुरु के पास जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। कितने से हो जाते हैं 10 रुपए वाले नोट? कभी तो ऐसा होता है कि 10 वाले होते हैं, हमें तो फूटी कोड़ी नहीं होती है। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है आप लोग गुरु को छोड़ के इंडिपेंडेंट हो जाएं? नहीं, बिल्कुल गुरु नहीं तंग करते, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आपको पता है कि इस फील्ड में हम लोग आते हैं तो गुरु तो होता ही है।
अच्छा, गुरु हाँ होता है, इसके हाँ बगैर काम नहीं हाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये कह दे कि नहीं गुरु ऐसे हैं तो वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु तो होते हैं सर पे, और ये इस फील्ड का मतलब एक रूल है, तो गुरु के बगैर नहीं हो सकता कुछ भी। अच्छा, हाँ तो इतना पैसा कपड़ों पे भी लगाती हैं, ठीक है, अंगूठियाँ इतनी सारी, ये मुझे दिखाएं ना, ज़रा कैमरे में भी दिखाएं, इतनी प्यारी अंगूठियाँ, ये कौन कौन सी अंगूठी है? सारी गोल्ड डायमंड कुछ इस तरह की लग रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये दोनों गोल्ड की हैं, अच्छा, और ये सॉरी ये डायमंड की है, डायमंड। और ये गोल्ड की है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये तो वो फिंगर है ना जिसमें रिंग फिंगर है, कोई दे तो पहनते हैं, किसने पहनाई आपको? कौन से वाली? ये गोल्ड वाली। ये वाली? हाँ, पहनाई ना किसी ने। हाँ, बड़े सवाल कर रही हो। है ना? हाँ एग्जैक्टली, किसने आपका हाथ मांगा है और अपना बना लिया आपको? अभी भी बताएं। बस वो भी है। हैं अभी माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीन है? शादी करेंगी नहीं करेंगी? उनसे क्या कहा हुआ है उन्हें? शादी कोई करना ज़रूरी नहीं होता, ये तो दिल का रिश्ता होता है, शादी करना जरूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है। आप लोग बच्चे कर सकते शादी होते करके तो मैं बच्चे पैदा करने ने हैं? कर सकते हैं वैसे आप लोग? नहीं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट ठीक कर है। सकते है हैं। कोई प्लान अडॉप्ट करेंगी? हाँ फैमिली इंशाल्लाह, बनाएंगी? बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, तो कितनी देर हो गई है? वो ऑलरेडी मैरिड है। कितनी देर है हो गई? काफ़ी साल हो गया अब तो। साल हो गए माशाल्लाह, और जी, एक ही बंदा? हाँ एक ही बंदा है जी आपका? जी हाँ जी। ठीक है, उनकी फैमिली को नहीं पता? नहीं अच्छा, हाँ ठीक है। जी। तो वो कहते हैं कि आप ऐसे ही मेरे साथ रहें, अटैच, शादी की ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो मेरे साथ अटैच है, बस यही है। एक हमसफ़र जो होता है ना, वो मतलब आपके साथ रहता है यार, तो इससे बड़ी तो कोई तो नेमत उनका ही नहीं रवैया है। नहीं बदला? इतनी देर हो गई है, लोगों नहीं के तो नहीं रवैये बदल जाते हैं नहीं उसका जब वो चांद हासिल कर लेते हैं, चांद में दाग दिखना शुरू हो जाते हैं। तो नहीं, उन्हें अभी आप परफेक्ट लगती हैं, सब वही लगता है जो पहले जो दिन था। अच्छा हमसफ़र होता है उसे हमेशा आप परफेक्ट लगते हो। अच्छा, आपका दिल करता है काश आप लड़की होती, उससे शादी करती, फैमिली डेफिनेटली, बनाती? ये तो फिर ये तो बात आपने बड़ी अच्छी की है। क्यों नहीं, मैं तो कहती कि मैं हाँ? लड़की होती और मैं उनके घर होती, आय अल्लाह। है ना? तो उन्होंने आपको सेपरेट घर भी लेके दिया हुआ है? अच्छा, नहीं, घर घर मेरा में अपना ही है। हाँ जी। सिर्फ कली अंगूठी तो इतनी टरखा छड़िया। गाड़ी घर भी लेके दे, बताएं। नहीं, बहुत सारी गिफ्टिंग होती है, ऐसी तो अच्छा, बात नहीं है कि मैं ये कहूँ कि गिफ्टिंग नहीं होती। गिफ्ट गिफ्टिंग छड्डो, कैश लवो, कोई कार लवो, कोई गड्डी लवो। एक परफ्यूमा शर्फ्यूमा लाके हाँ खुशबू उड़ गई थी बस फिर। अभी तो आप पे माशाल्लाह हुस्न है, कैश करवाएं इसे। हाँ बिल्कुल, बस मैं ज़रूर मैसेज पहुंचा देता हूँ, इंशाल्लाह साल के विच कार मिल जाए। ज़रूर। कभी ऐसा हुआ आप बहुत परेशान हूँ, अकेली हूँ और उनके कंधे पे रोई हूँ, ऐसा भी मोमेंट आता है? नहीं, मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई। अच्छा। हाँ, कोई भी है, चाहे वो भी हैं, तो उनके सामने मैं नहीं रोई। तन्हाई में रोती हूँ। अच्छा, हाँ वैसे बस। मुश्किल टाइम तो आपका गुजर गया, लेकिन स्टिल कौन सी ऐसी चीज़ है जो रुला देती है? टाइम मुश्किल ही है। अभी भी अगर आप मुश्किल ये है? कहते हो ना कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया है तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है जी, ऐसा है। लेकिन कदम ब कदम जो है ना, मुश्किल टाइम है। अच्छा, कैसे, कुछ बताएं ना। बस ऐसे ही, मतलब क्या कहते हैं, हम लोग की लाइफ जो है ना बहुत टफ है। कैसे? अब देखिए, लड़की और ट्रांस में बहुत फ़र्क होता है। लड़की ने तो शादी करके जो है ना घर बसा लेना होता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाती है। लेकिन ट्रांस हमेशा तन्हा रहता है, अकेला रहता है। अगर उसका हमसफ़र भी है तो उसको उसकी आस होती है कि वो आएगा तो क्या कहते हैं, उसके साथ कुछ चंद लम्हात गुजारेंगे अच्छे, हाँ। और उसके बाद फिर लेकिन होता तो वो अकेले ही है। हाँ, और उसने अकेले ही रहना है। मतलब वो चला जाता है, कुछ देर के लिए कुछ आता देर है, के और लिए वो भी आता है, चोरी कभी रात नहीं छुपे। रहा, हाँ। कभी उफ। रात नहीं रहा, वो बस कुछ देर के लिए आता है और चला जाता है। ओहो। खाना वगैरह खाया फिर चला गया। अच्छा, तो आपको बहुत तन्हाई फील होती है कभी कभार के बिल्कुल यार? ऐसे ही होता है, हाँ। तो कोई है नहीं ऐसा सिस्टम आप प्रॉपर लड़की बन जाए? ऐसी कोई सर्जरी नहीं आई अभी? सर्जरी ऐसी आई हुई है सर्जरी, और मतलब लास्ट टाइम भी आपके वो पॉडकास्ट में जो है, मतलब इस टॉपिक पे डिस्कस हुआ था सर्जरी को लेकर। वो तो 4-5 लाख वाली सर्जरी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने आई थिंक कुछ गलत ही बताया था। अच्छा, पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों कहा, आई डोंट नो, बट गलत बताया था। क्यों ऐसे नहीं गलत होता है। कैसे? मतलब कोई जब कोई लड़की से नहीं, लड़के से लड़की बनता है तो उसे मुंह भी चेंज करवाना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के से लड़की तब बनता है, उसे तकलीफ होती है। अच्छा। हाँ, और वो मतलब एक तकलीफ में होता है, ऑलरेडी उसके अंदर रूह तो होती ही है। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको वो तकलीफ रहती है, और उसके घर वाले भी जज करते हैं, डॉक्टर्स जज करते हैं कि ये लड़का नहीं है। अच्छा। क्योंकि लड़कों के अंदर एक मर्दानगी होती है ना, वो तो ट्रांस के अंदर नहीं रहती ना, तो फिर मतलब वो क्या कहते हैं, इसलिए सर्जरी होती है। अच्छा। हाँ, और वो मतलब घर वालों को बता के नहीं होती है, क्योंकि घर वाले जो है ना, मतलब नहीं कहते कि आप सर्जरी करवाओ, वो तो कहते हैं कि नहीं, आप मत करो ऐसा। ओके। ठीक है, लेकिन उनको बताना पड़ता है, ओके। उनको खुद बताना पड़ता है कि ये तकलीफ है, मुझे ये दर्द है, और मुझे इस दर्द से निजात चाहिए। अच्छा, वो दर्द मेंटली होती है, फिजिकल भी होती है? फिजिकली होती है। अच्छा। हाँ ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ओ, मुझे तो बिल्कुल नहीं आइडिया था, इवन सुनने वालों को भी नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और फिजिक ये बहुत मतलब छोटी एज में ऐसा होता है, मतलब ये जब इंसान की छोटी एज होती है ना, उस टाइम इंसान को मतलब फील हो जाता है, उसे पता होता है कि ये चीज़ मेरी ठीक नहीं है, उसे पेन होती है, अच्छा, और वो अच्छा, डॉक्टर अच्छा। से डिस्कस करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, घर वालों को भी बताता अच्छा, है। ओके, ओके। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये नहीं है कि मतलब कोई जानबूझ के जो है ना, वो कोई भी नहीं बनता है, और मतलब जो मर्द होते हैं ठीक ठाक जो होते हैं वो होते ही हैं, और जैसे अब हम लोग हैं जिनकी सर्जरियाँ हुई हुई हैं, तो वो उनके साथ कोई ऐसे केसेस होते हैं तो वो होती है।
ऐसे कोई भी नहीं अच्छा, करता। हाँ। ठीक है। आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आप सरीना होटल के बड़े चक्कर लगाती रहीं और ओह माय वहाँ का तो गॉड! एक-एक रूम 60-70 हज़ार का है, वो कैसे अफ़ोर्ड करती रहीं? क्या वो यही साहब हैं या कोई और थे? हाँ। सही है। वो एक्चुअली ये था कि मेरा ना मेंबरशिप कार्ड बना हुआ है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो बस वो भी एक स्टोरी है। तो मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। तो अच्छा, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं ना मुझे मेंबरशिप कार्ड बनवा के दिया था। कितने तो की मेंबरशिप है सरीना की? आई थिंक अभी तो जो है ना 40 ठीक है, 40 लाख। 40 लाख। हाँ। ओके, तो वो अब नहीं है ज़िंदगी में। हाँ, वो अब नहीं है, उनके साथ मेरा नहीं है, रिलेशन नहीं है, झगड़ा हो चुका है। ठीक है, हाँ, बट उन्होंने झगड़ा मुझे किस बात पे होता है वैसे जब रिलेशन टूटता है क्योंकि वो आपका? पाउंड करना चाहते हैं और ये अच्छी बात नहीं थी। अब उन्होंने अच्छा, मुझे कार्ड बनवा के दिया था क्योंकि मुझे मतलब मुझे शुरू से शौक है अच्छी होटलिंग करना, अच्छे-अच्छे होटल में जाना। स्विमिंग वगैरह भी बिल्कुल पसंद, ऐसे ही ठीक है। है। और फिर मतलब वो मेरे साथ थे तो उन्होंने फिर मतलब मुझे कार्ड बनवा के दिया था। उन्होंने कहा था कि ये कार्ड तुम्हें मैं बनवा के दे रहा हूँ, तुम आती-जाती हो, तुम्हारे लिए ईज़ी होगा, तुम्हें ठीक है, डिस्काउंट मिलता रहेगा। ओके, इसलिए मैं चाहती हूँ। ओके। इसलिए मैं बदनाम हो कि मैं सरीना बहुत चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, तो अभी भी लेकिन जाती आजकल हैं? तो सभी जा रहे हैं सरीना। अच्छा। हाँ, अगर मैंने स्टार्ट किया तो अब सभी जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हुँ। तो मुझे ये बताएँ कि और जाना चाहिए सरीना, ठीक है, अच्छी बात है, जो लोग जा रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। वो हुँ, लोग जा रहे हैं, ठीक है, और एन्जॉय करना चाहिए, हुँ। लाइफ़ है, इसको चिल मस्ती करना अच्छा, तो चाहिए। उन्होंने आपसे कहा कि आप ये फ़ील्ड छोड़ दें, है ना? जी, मैं बिल्कुल। आपको सारे खर्चे आपके उठाता हूँ। हाँ, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बस नहीं, और उनके और भी कुछ ख़्यालात थे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, मैं इधर मतलब नहीं बता सकती है एक लेकिन वो मतलब। आपको ओन करना चाहते थे, हाँ, शादी करना चाहते थे शादी करना आपसे। चाहते थे, बिल्कुल ऐसे ही, और मैं शादी नहीं करती। कभी भी नहीं करेंगी? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं करेंगी? नहीं, ज़रूरत नहीं है मुझे शादी की। अच्छा, आप खुश हैं अपने फ़ील्ड में, बेशक जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप खुश हैं डांस करके, ठीक बिल्कुल, है? नहीं डांस अब फिर मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं सारी ज़िंदगी डांस करूँगी। ओके, मतलब एक टाइम आएगा तो मैं ज़रूर छोड़ूँगी, और मैं चाहती हूँ अल्लाह से, मैं हर नमाज़ के बाद ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे छुड़वा दे। छुड़वा दें। हाँ, और मैं ये कहती हूँ कि मतलब मेरा कोई ऐसा मतलब सिस्टम हो, कोई ऐसा मेरा कारोबार हो जो मैं इज़्ज़त सुकून से जो है ना कमाऊँ, और इंशाल्लाह ऑन द फ्यूचर जो है ना मैं बुटीक बनाऊँगी, अच्छा, क्योंकि लोग कपड़े बहुत लाइक करते हैं मेरे, हाँ, तो हाँ। फिर मैं ज़रूर बनाऊँगी। हाँ, आई विश तब मैं आपको भी बना के दूँगी थैंक और यू आप सो फिर मच। मेरे कपड़े पहनेंगी। मेरा अपना ब्रांड भी है, आई विल सेंड यू इंशाल्लाह, सम इंशाल्लाह। ड्रेसेस। मुझे भी बड़ा शौक था, लेकिन ये बड़ा वास्ट सा बिजनेस है। जब आप घुसेंगे इसमें तो आपको पता चलेगा ये डांस से कई ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अच्छी बात है ना। हाँ, अपना काम होना चाहिए। हाँ, अच्छा, थोड़ा सूट बहुत सोहना है। किन्ने दा नॉर्मल जोड़ा होता है थोड़ा? नॉर्मल से नॉर्मल जोड़ा जो है ना वो 1 लाख तक होता है। ये 1 लाख का पहना हुआ है। हाँ, 1 लाख का। इन्नी ते गरीब बंदे दी साल दी सैलरी होंदी है। कपड़े कौन अफोर्ड कर रहा है? खुद? खुद ही करती हूँ, हाँ। शौक है अच्छा, ना मुझे, तो इसलिए करती हूँ। वैसे ये जो नॉर्मल हमारे, जैसे अभी ये मैंने मारिया बी का पहना हुआ है, अच्छा। और जो है लग्ज़री है, ये ईद का आया था, तो और मारिया इसके भी को आप प्रमोट करती हैं? हाँ, हाँ, बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी लगती हैं हाँ, आपको? अच्छी हैं। लोगों को बुरी लगती है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह सकती। अच्छा। हाँ, वो हमारे बारे में काफ़ी कुछ कहती रहती हैं, हाँ। बट मैं उनको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो उनकी उनका अपना माइंड है। शायद वो सही कहती होंगी, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि वो गलत हैं। अच्छा। किसी को मैं गलत नहीं कह सकती। अच्छा, एक और चीज़ मेरे सामने आई है कि क्या लास्ट सामने आया आपके? अल्लाह, आपके सामने तो मेरा बहुत कुछ आता जा रहा है। सरीना दा भी तुसी पूछ लेता है। तुसी अच्छा तो बहुत ज़्यादा, मैं तो मतलब खुद हैरान हो गई हूँ, आपके पास इतनी डिटेल कैसे आ सकती हैं? आपकी इतनी एज कम है और आपके पास इतनी सारी डिटेल्स है बस मेरी। हमने रिसर्च की करके चक्कर है? की मामलात ने, मैनू ज़रा दसो ते सही। बहुत फास्ट है तुसी अल्लाह। अच्छा दसो ना। मैं ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਪਰੀ ਪਾਰੋ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ गई। ਇਹ ਸੱਚਾ वाक़या है? बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, मैं लाहौर आई हुई थी। अच्छा। मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तानिया की, तो उधर से फिर मेरा शूट था। सुबह का टाइम था, तो एक तो मैं सोई नहीं थी, अच्छा। मतलब स्टिल मैं जाग रही थी। तो उसके बाद फिर हम लोग शूट पे गए, तो काफ़ी दूर था, इधर लाहौर में कोई बहुत एंड वाली जगह थी, पता नहीं कितने लै गए सी। बेदियां हाँ, होएगा। हाँ, तुहानू तो इन्ना भी पता कि बेदियां जी जी। बहुत ज़्यादा, अब तो मुझे लगता है कि सारे फार्म हाउसेस इधर है मेरी जान। अच्छा, सही है। तो वो उधर फिर क्या कहते हैं शूट हो रहा था, तो क्या कहते हैं वहाँ पे पानी तक नहीं था, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ओहो। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर वो आए हैं, तो वो मैनू छड़ के ते मैंने तस्वीरें बनाने लग गए ने। अच्छा। क्या बात है। हाँ, मैं स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ, तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब है, तो उसके बाद मुझे उन्होंने पानी शानी पिलाया, तो उसके बाद मेडिसिन देने लगे हैं, तो वो कह रहे हैं रुके ज़रा, आप पिक्चर्स तो देना। वो साथ अल्लाह। नर्स थी, तो उन्होंने भी पिक्चर्स लिए। मैंने कहा देखो जी क्या हालात है। अच्छा, एक ना मेरा तल्ख सवाल है आपसे, जी, ठीक है। अब क्या तल्ख करने वाली हैं आप सवाल? अच्छा, वो ये तल्ख सवाल है कि मैंने कभी बिना ट्रांस का जनाजा उठते हुए नहीं देखा, हाँ। ठीक है। वो जनाजा कहाँ लेके जाते हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब घर वाले लेके चले जाते हैं, और अगर घर वाले लेके ना जाएँ, मतलब जिनके घर वाले नहीं होते, तो फिर वो मतलब हमारी फील्ड वाले ही पढ़ा देते हैं। हाँ, पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो हमारा वाला कब्रिस्तान होता है उसी में आपको दफनाया जाता है या कोई अलग जगह है? नहीं, उसी में दफनाया जाता है। अच्छा। हाँ, ये अक्सर मैं देखती रहती हूँ कि कितनी फेक न्यूज़ होती हैं, मतलब क्या कहते हैं जी, वो उसको जी एक दीवार से ऊपर से मतलब लटका के पता नहीं क्या कुछ। सॉरी,
लेकिन मैंने भी ये सुना था कि आप लोगों की कोई अलग जगह बनी होती नहीं, है, ऐसा अल्लाह माफ कुछ भी करे। नहीं है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, अच्छा, सेम ठीक है। जगह है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये बस ऐसे ही जिसको जो आता है वो बस तमीज़ तो इन लोगों को होती नहीं है। अच्छा, बस जो एक और चीज़, एक और इल्ज़ाम भी है आप लोगों पे कि आप लोग बीमार बहुत कम होते हो, इम्यून पावर बहुत होती है, क्या ये सच है? बीमार क्यों नहीं, मैं तो साल में ज़रूर बीमार होती हूँ, 2-3 दफ़ा होती हूँ। और मैं 10 दफ़ा, हाँ, तो मैं खुद इतनी बार होती हूँ। 2-3 दफ़ा हो जाते हैं आप बीमार। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे लड़कियाँ होती हैं ना नाज़ुक-नाज़ुक, आप लोगों का, आप लोग थोड़े से ना हार्ड वर्किंग भी होते हो, मर्दनुमा होते हो, क्या ये सच है? तुसा कहना है इन्ना वैल कर लिया कुड़ी बनन ते उस तो बाद मजी सानू अजे भी कह रही मर्दनुमा। मुझे आज माफ कर देना, मैं सटिया गई। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? पता नहीं, वैसे मैंने तो वीडियो नहीं देखी ऐसी, अच्छा। हाँ, लेकिन आप कह रही हैं शायद, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ मतलब तो तुसी वो ताकत ते है ना ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। मैंने ये देखा था, मैंने ये देखा कि उसने हील हील उतारी हील उठा के तो उसने वो मतलब मारी थी, मैंने ये देखा था। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਇੰਝ? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और मेरा और महक का भी रिसेंटली जो है ना, मतलब हमारा दिसंबर में शो था, तो वहाँ पे ना रेड पड़ गई थी।